देखिए, असद ओवैसी की परफॉर्मेंस के बाद देश की राजनीति में एक खलबली है कि देश का मुसलमान ओवैसी के साथ जाता हुआ दिख रहा है और इसके बाकायदा तथ्यात्मक प्रूफ है जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। देखिए अमीश भाई, महाराष्ट्र का चुनाव अगर आपने देखा होगा तो आप देखिए हमारे 125 पार्षद जीत के आए। इसके पहले जहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ था 20 दिन पहले, वहां पे 85 के करीब जीते। तो ये दर्शाता है कि लोग हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से भरपूर नवाज रहे हैं और ये मानते हैं कि वाकई में एक विकल्प है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी पार्टी जो डेवलपमेंट विकास की बात करती है, सबको साथ में लेने की बात करती है। और इतना ही नहीं, जो हमारे 125 पार्षद जीते उसमें से 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम जीते, हमारे दलित भाई जीते उसके अंदर। और यकीन मानिए आज ही अभी असद साहब ने ट्वीट करके बताया है कि जो मुंबई के अंदर हमारे जीते थे 8 पार्षद, उसमें से हमारा जो विजय तातोबा करके था उसको ग्रुप लीडर भी बना दिया है। सोचिए, ये हमारी पार्टी। बिल्कुल, हम तो सबको लेकर साथ में चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास के मुद्दे हम लेके पब्लिक के बीच में गए। और जो लोग सोचते थे कि बस इनका वोट हमारे बाप की जागीर है, हम वोट ले लेंगे, इख्तियार की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे तो भी हमको वोट देंगे, मगर पब्लिक ने नकार दिया। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब गुलामी नहीं करेगा, अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी, अब जनता उसी के साथ जाएगी जो उसका काम में विश्वास रखे। और यही हुआ बिहार के अंदर भी। आप देखिए, हमने तो उनको बोला था ना, 2 मरतबा लेटर लिखा बिहार के हमारे वहां। जी। लेकिन आप यूपी में अखिलेश जी के साथ आएंगे, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश जी के साथ आएंगे, हाँ या ना? देखिए, अखिलेश जी हमारे पार्टी के जो सदर है उनसे बात करें, हमारे यूपी के जो अध्यक्ष है सब बात करेंगे, और जो आला कमान का, हमारी पार्टी के आला कमान का फैसला होगा वो सब मानेंगे। फिलहाल तो देखने वाली बात देखिए ना, हमने तुमको बिहार में भी कहा था आइए साथ में लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, मगर ये तो नहीं आए। ये तो घमंड गुरूर में थे, और हम 25 पे लड़के, हम ओके हमारे तो 5 एमएलए जीत के आज बिहार की असेंबली में चले गए। इनका क्या होगा? टाटा फिश। महाराष्ट्र में पूरा समाजवादी के दोनों साइकिल के टायर पूरी तरह पंक्चर हो गए, हैंडल को जंग लग गया, कूड़ादान में डाल दिया गया है। अब को इनके महाराष्ट्र में 2 एमएलए, अमीश भाई, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 एमएलए। मैं बोलूंगा उनके प्रवक्ता को, एक एमएलए को फोन करो और सवाल करो कि इस वक्त महाराष्ट्र में आपके एमएलए ने बीजेपी का साथ दिया या नहीं दिया, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी? एक सेकंड, ये तो बड़ा आरोप आप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी। विवेक, देखिए, पहली चीज तो ये है, इंडिया अलायंस को एक होना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के वोट बटे माइनॉरिटी के, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। तो सबको साथ आना पड़ेगा कैसे भी करके। महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए। अब आप मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहां पर, दुबे जी, लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस से अलग हो गए, अब सब अलग अलग होकर के हम लोग लड़ेंगे। कभी हम साथ में हैं, जब माइनॉरिटी वोट चाहिए हम कन्वीनियंटली अलग हो जाते हैं। मैं आपको ही ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, उनकी भी गलती होगी। अगर हम एकता आज नहीं रखेंगे तो बीजेपी जिस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, यह देश और हम सबके लिए खतरनाक है। एआईएमआईएम है, अगर भाई इंक्लूसिविटी की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कंट्री, हिंदूज को वेलकम कर रहे हैं, व्हाई नॉट? बात करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी भी बात करे, बढ़े आगे। क्यों 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 हम माइनॉरिटी आप कह रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। मुसलमानों और माइनॉरिटीज के ऊपर ही कम्युनल पॉलिटिक्स का हमला है। ये वोट ना बटे तो इंडिया बचेगा। और इसके लिए now Gaurav Bhatia, I have to get Gaurav Bhatia. Gaurav Bhatia, respond to this. Anand Dabui wants to react. Gaurav Bhatia, 40 seconds. First you respond. देखिए, एआईएमआईएम जो है ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक राजनीति करती है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन आज ये विचारणीय है अमीश भाई, आप बताइए मुझे, जब इंडिया अलायंस एक साथ आया 2024 में, विवेक भाई बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भीख का कटोरा लेके बेचारे कभी अखिलेश यादव के पास, कभी राहुल गांधी के पास, कभी ममता बनर्जी के पास, मुझे इंडिया अलायंस में ले लो, और इन्होंने कहा नहीं लेंगे, जाओ चलो यहां से। उसके बाद एक बात उठी, हम दरी नहीं बिछाएंगे। आप टूटी साइकिल पे इस बात को रखिए, दरी नहीं बिछाएंगे। आपको मालूम है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, लोकसभा के 80 जो है सीटों में परिवार से, यादव परिवार से 5 लोगों को टिकट दिया गया, और कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया, जो कि 4 करोड़ हैं,
और ये कहते हैं मौलाना अखिलेश, मौलवी अखिलेश 5 लोगों को, मतलब 4 करोड़ समुदाय है, उनके लिए 5 टिकट और एक परिवार, यादव परिवार के लिए 5 टिकट। तीसरी बात, ये घमंडिया कैसा अलायंस है समझिए। जी एक इंडी अलायंस गौरव यही रोकते हैं। नहीं लिया अमीक है, जमाई इसका रिस्पांस देना चाह रहे हैं। गौरव यही रोकते हैं। अमीक जमाई लगातार हाथ खड़ा करके रिस्पांस। अमीक जमाई 30 सेकंड क्विक रिस्पांस। गौरव जी देखिए, मरहूम नेताजी के ज़माने से लेकर आदरणीय अखिलेश जी तक, चाहे वो मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, और इवन सामान्य वर्ग के इनके जैसे लोग, इनके पिता जैसे विद्वान जैसे लोग, हमेशा नेताजी ने सभी समाज का रिप्रेजेंटेशन, सम्मान का हमेशा उन्होंने ध्यान रखा, और वही काम आज मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी है, सबका साथ सबका विश्वास, अमीश जोगन भाई दुबई के अमीर, जहां से माल आना है, जहां से धंधा होना है, गले लगा के या हबीबी वाल हबीबी वाल हबीबी, लेकिन भारत के मुसलमानों को गले नहीं लगाना चाहते हो। सैयद शहनवाज को गले नहीं लगाओगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को गले नहीं लगाओगे। कैसा है सबका साथ सबका विश्वास? ओके दुनिया का सबसे बड़े लेकिन आज का जो विषय है वो ये है, ओवैसी की बढ़ती क्या जगह है बीजेपी में? असद ओवैसी की बढ़ती ताकत, असद ओवैसी की बढ़ती ताकत। अब ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि आपके नेता से फोन करके पूछ लीजिए, आपके नेता बीजेपी की मदद कर रहे थे मुंबई के अंदर। अमीक जमाई क्या कह रहा है? अबू आसिम आजमी साहब ने जब राजनीति शुरू करी थी ना, इसमें जितने लोग पैनल में बैठे हैं, तो हम लोग हाई स्कूल में टहल रहे होंगे उस जमाने में, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों मतलब आप कहना चाह रहे हैं वारिस पठान की हैसियत नहीं है अबू आसिम आजमी के बोल पाए वो? अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी वहां सेफगार्ड करती थी, कर रहे वहीं पर हमने गोवंडी के अंदर हम सेफगार्ड करते थे। कौन क्या कह रहा है हमें नहीं मालूम है। वारिस पठान है, आपको चेहरा नहीं पता वारिस पठान का? बड़ा फेमस चेहरा है वारिस पठान को, आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है? अरे हमने हैसियत दिखा दी इनको, क्या है पूरे गोवंडी के अंदर ओके, वारिस पठान जोड़िए। हमने पूरे महाराष्ट्र में 2 गोवंडी में जाएंगे एमएलए थे जिसका नाम ले रहे हैं, 4 टर्म के एमएलए सुपड़ा साहब 0 कर दिया वहां पे, 6 हमारे पार्षद वहां से जीत के आए, जनता ने नकार दिया, गोवंडी को ड्रग का अड्डा बना दिया था, कुछ काम नहीं किया, कचरा कूड़ा कड़ा पड़ा रहता था, लोगों ने वोट देके जवाब दे दिया, हरा दिया, पूरी की पूरी तरह 0 कर दिया। वारिस भाई, चलिए बताइए, आपके वारिस भाई फेंक दिया। अरे वारिस भाई, गोवंडी में जहां आपका इतना जलवा था, वहां भी आप ही के एमएलए ने वहीं पर भी आपका सुपड़ा साफ कर दिया। अच्छा वारिस पठान, क्या सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? आपका आरोप है, क्या आप कह रहे थे सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? बिल्कुल किसका कर रहे थे बताइए, ये लोग किसकी तरफ से कर रहे थे? ये तो ऐसे आदित्य ठाकरे ने भी बोला है कि सपा बीजेपी की मदद करती है कई चुनावों के अंदर। चाबी है अमीक जमाई जवाब। बिल्कुल देवेंद्र आप बी टीम बने पड़े हैं यहाँ पर, तो जितनी चाबी बड़ी राम ने उतना बीजेपी यही है, मैं बी का ही खेल चल रहा है सारा। अच्छा बोलने देंगे, बोलने देंगे पूरा बीजेपी। वारिस भाई एमएलए थे, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई बड़े नेता बने, हमें कोई समस्या नहीं है। मेरा इतना कहना था कि जब वारिस भाई हाई स्कूल में रहे होंगे ना, तो अबू आसिम आजमी साहब जितने बड़े समाजवादी नेता हैं, वो जब पूरे यूपी और बिहारियों की चप्पलों से पिटाई होती थी मराठा में, तो बचाने वाला कोई एक बड़ी आवाज थी तो अबू आसिम आजमी साहब थे, और वो भारतीय जनता पार्टी समझौता कर लेंगे क्या? वारिस भाई, कोई मुंबईकर इस बात को नहीं मानेगा, चाहे मुसलमान हो या मराठा हो। उनको फोन करके पूछ लो, कोई नहीं मानेगा। कोई एमएलए है महाराष्ट्र में, उनमें से एक एमएलए को फोन करके पूछ लो किसने बीजेपी का काम किया, वो भी जवाब दे देगा। एमएलए की ये हालत है कि सबसे बड़ी आवाज यूपी बिहार के लोगों की, जनता की। अमीक जमाई, वारिस पठान को सुनेंगे ना 30 सेकंड? समाजवादी पार्टी है। हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनाइए। ये अमीक भाई हो गए बड़े भाई हैं, लेकिन जहां पे इन्होंने राज किया इतने बरसों से, जहां से एमएलए थे, वहां की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया, और वहां से हमारे 6 पार्षद जीत के हमारे आए। आपको तो 0 कर दिया। आपका मुंबई में रहा है क्या? 2 सीट आ गई खाली आपकी। एक जमाने में इतना हो, क्योंकि आपका घमंड, गुरूर, अहंकार और ये सोचना कि इनके वोट तो हमारे बाप की जागीर है, कहां जाएगा, ये तो हम ही को वोट देंगे। जनता ने बोल दिया नहीं, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। बात नंबर 2, आपके 2 एमएलए, एक को पूछ लीजिए किसने किसका काम किया, आप भी बार-बार, अरे मैं तो लेकिन वारिस पठान, आप भी बार-बार गली कूचे पे क्यों जाते हैं समाजवादी पार्टी की? आपको धुतकारते भी हैं, आपको निकालते भी हैं। एक सेकंड वारिस पठान,
आप लोग भी क्यों जाते हैं बार बार इनके द्वार पे? ये आपको धुतकारते भी हैं, आपको नकारते भी हैं। आप ही के प्रवक्ता हैं एआईएमएम के असीम वकार, वो कहते हैं पहले हमें घर बुलाते हैं, मीडिया में बयान जारी करके उसके बाद हम आपके घर जाते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, हमारे ऊपर अपना दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। वो कह रहे हैं हमें जलील करते हैं बुलाकर सपाई, और आप कह रहे हैं कि हम जाने को तैयार हैं। आप जाते क्यों हैं इनके द्वार? आपके प्रवक्ता का बयान मैं कोट कर रहा हूं, असीम वकार साहब का। वो कह रहे हैं हमें जलील किया जाता है बुलाकर। तो जलील होने के लिए आप लोग क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं। हम तो बिहार में गए थे, तेजस्वी को 2 लेटर लिखा नहीं, वो हमारे सपा के लिए कह रहे हैं। साहब ने ये बोलकर कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में आइए। हम तो चाहते थे कि हम बीजेपी को हराएं। हम तो बड़ा दिल करके गए उनके पास, फिर हमारे उन्होंने 4 एमएलए को खरीद लिया था, फिर भी हम बड़ा दिल करके इसलिए गए थे ताकि बीजेपी को हराया जाए, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। इसलिए हमने अखिलेश को, तेजस्वी को जब भी लेटर लिखा था, मगर वो नहीं माने, अहंकार गुरूर घमंड में थे। क्या हुआ नतीजा? हम तो 25 पे लड़के